हेलो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा तैयारी के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए मैथमेटिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस का, और इस सीरीज का यह सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका पहला क्वेश्चन जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जिसमें आपको मिलते हैं 8 पार्ट, उनका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। तो ये 8 के 8 प्रश्न आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इनके उत्तर कैसे हल करने हैं और कैसे इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पर भी उसका लिंक लगा हुआ है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आज की वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों का हल। स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न भी 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं और इनके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने होते हैं, लेकिन इनमें आपको कोई विकल्प नहीं दिया होता है। तो आइए देखते हैं दिए गए प्रश्नों के हम कैसे हल अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्लास 9th स्टैंडर्ड का है और इसका हल यहाँ पे देखते हैं। एक बेलन दे रखा आपको और जिसकी दे रखी हमें 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार व्यास। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं, क्वेश्चन में कहीं पर त्रिज्या दी होती है और कभी व्यास दिया होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको बेलन का दे रखा है आधार व्यास जो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालनी होती है तो इसकी रेडियस हो जाएगी r 5 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखी है, यानी कि जो ऊंचाई है इसकी ये दे रखी है h 7 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। बेलन का आयतन हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा v = पाई r स्क्वायर h। सारी वैल्यूज आपको पता है। पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r है 5 तो r स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5 और हाइट h × 7 हो जाएगा। देखेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 7 है और या न्यूमरेटर में 7 है तो ये दोनों कट जाएंगे और आप की कैलकुलेशन है 22 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 110 और 110 को अगर आप 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 550। और जो आप लिख सकते हैं कि जो दिया गया बेलन है उसका आयतन होगा 550 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से है और बहुत ही आसान प्रश्न है। tan A = 3/5 की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको उसी एंगल का कॉस अनुपात याद करना है। तो देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कोण A की वैल्यू, इसमें tan A की वैल्यू हमको दे रखी है 3/4 और आप जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज का जो लंब है वो हो जाएगा 3 और जो आधार है वो हो जाएगा 4। अब आपको कॉस अनुपात निकालना है तो निश्चित रूप से आपको त्रिभुज की पहले तीसरी भुजा, यानी यहाँ पे जो त्रिभुज है इसका कर्ण निकालना होगा। तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम इस त्रिभुज में अप्लाई करेंगे तो इस त्रिभुज का कर्ण है AC, तो AC का वर्ग और इसका आधार है AB का वर्ग और प्लस BC लंब का वर्ग। तो हम लिखेंगे AC² = AB² + BC²। AB और BC दोनों वैल्यूज आपको दी गई हैं तो यहां से मिल जाएगा आपको AC² = 4² + 3² और फाइनली AC² = 25। और यदि AC² इस भुजा का वर्ग 25 है तो निश्चित रूप से AC भुजा हो जाएगी 5 और तब हम अनुपात लिख सकते हैं लंब और कर्ण का अनुपात 3/5 और आधार और कर्ण का अनुपात 4/5। यहां पर हमें कॉस निकालना है तो कॉस की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण और यह अनुपात हो जाएगा हमारा आधार है 4 और कर्ण हो गया 5, तो कॉस A की वैल्यू हो गई 4/5। और अगर इसी क्वेश्चन में साइन A की वैल्यू भी पूछी गई होती तो साइन A होता है लंब बटे कर्ण और आप लिख सकते थे 3/5 होगी साइन A की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी का प्रश्न है और एक श्रेणी दे रखी है, इसमें
उसका जो आखिरी पद है वो है 205, यानी nवां पद आपको 205 दिया गया है। तो आप देखेंगे प्रथम पद है 7 और इन दोनों पदों का सारवंतर देखो, 13 में से अगर आप 7 घटा देंगे तो भी आएगा 6, 19 में से 13 घटाएंगे तो भी आएगा 6, तो दो क्रमागत पदों का अंतर आ रहा है 6, तो इसको हम कहेंगे सारवंतर। और जो 205 है यह श्रेणी का आखिरी पद है। सपोज इस श्रेणी में n पद है तो ये nवां पद हो जाएगा 205, तो हम लिख सकते हैं an बराबर 205 और n की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपको पहले से पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने समांतर श्रेणी का एक प्रश्न हल किया था और वहां पर हमने लिखा था an = a plus n-1 फॉर्मूला है। और यहाँ पर an की वैल्यू 205, a 7, n-1 n हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें पहले इस कोष्टक को खोलना होगा। तो यहाँ देखेंगे 205 बराबर 7 और 6 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6n-6। राइट हैंड साइड में 7 और 6, 7 से अगर आप 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा और हम लिख सकते हैं 6n+1 = 205। 1 का पक्षांतर करेंगे 205 में से 1 माइनस हो जाएगा और हम लिखेंगे 6n = 204। 6n की वैल्यू 204 आ गई, तो n की वैल्यू निकालने के लिए 204 को 6 से भाग करना होगा और फिर हम देखेंगे n की वैल्यू आ गई 34। तो हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है, वास्तविक संख्याओं वाले पार्ट से लिया गया है। 3825 एक संख्या दे रखी है और हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यही सवाल आपको क्लास 6 में भी सिखाया जाता है। 3825 इसके इकाई में 5 है, तो आपके लिए बहुत आसान है इसको 5 से भाग देना। और अगर आप 5 से भाग देंगे तो इसका यहाँ पर आएगा उत्तर 765। 765 का फिर इकाई अंक 5 है, तो फिर से इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पर आपको मिलेगा 153। अब इकाई का अंक 3 हो गया, तो हम 5 से भाग नहीं दे सकते, इसमें 2 से भी भाग नहीं दे सकते, लेकिन आप देख रहे हैं अंकों का योग हो रहा है 5 और 1 6 और 3 9। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा तो ये हमें मिलेगा 51। 51 में फिर 3 का भाग देंगे तो आप जानते हैं कि 17 3 जा होता है 51, तो अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे और यहाँ लास्ट में बचेगा 1। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ये सारे गुणनखंड इसके अभाज्य हैं और इनको लिखने का दूसरा तरीका और अच्छा तरीका ये है कि देखो 3 2 बार आ रखा है तो 3 स्क्वायर, 5 भी 2 बार आ रखा है तो 5 स्क्वायर और इंटू 17। तो यही हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 व वर्गमूल 5 है। तो बहुपद वाला प्रश्न भी हमने MCQ टाइप क्वेश्चन में सॉल्व किया था और वहां पर देखा था हमने कि एक बहुपद है ax² + bx + c, जो बहुपद का व्यापक रूप है। इस बहुपद को अगर हम x² के गुणांक यानी a से भाग कर दें तो इसका रूप कुछ इस तरह से हो जाएगा x² + b/a + c/a। और हम ये भी जानते हैं कि अगर शून्यकों के रूप में इस बहुपद को लिखें तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर b/a की जगह अगर हमें रिप्लेस करना होगा तो हम अल्फा प्लस बीटा को करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए इसकी जगह हो जाएगा b + a = -अल्फा प्लस बीटा और c/a की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा × बीटा। तो क्या हो जाएगी बहुपद x² - अल्फा प्लस बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा। अब आप यहां पर देखेंगे आपको दिया है बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल। शून्यकों का योग पहले दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है वर्गमूल 5। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको मिलेगा यहाँ पर 0 और अल्फा × बीटा की जगह मिलेगा वर्गमूल 5। तो अब हमारे पास जो बहुपद है वह इस फॉर्म का हो जाएगा x² - 0x + √5 और x की 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो फाइनली जो बहुपद बचेगा वो होगा x² + √5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक सूत्र आपको पूछ रखा है, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध निकालना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य - 2
माध्यक, यानी माध्य का 3 गुने में से अगर हम माध्यक का 2 गुना घटा देंगे तो हमें मिलेगा आंकड़ों का बहुलक। तो ये सामान्य सा प्रश्न था। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में देखेंगे तो इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न कि आपको माध्य की वैल्यू दी गई होगी, माध्यक की वैल्यू भी दी गई होगी और आपको बहुलक की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों पर आधारित प्रश्न। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखेंगे स्टूडेंट्स, 2 पद हैं और दोनों में 9 कॉमन है। तो अगर आप 9 को कॉमन लेते हैं तो आप लिखेंगे 9 इंटू ब्रैकेट में sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और अब यहाँ पर आप याद करेंगे त्रिकोणमिति की 3 सरल समीकरणों में से सरल समीकरण नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। और अगर हम माइनस tan स्क्वायर a को यहाँ ले आए, tan स्क्वायर a को अगर हम राइट साइड में ले आएंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह अगर 1 लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा 9 इंटू 1 और हम इसका उत्तर लिख देंगे फिर 9। तो बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको त्रिकोणमितीय सरल समीकरण याद हो। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का निर्देशांक ज्यामिति से है। 2 बिंदु दिए गए हैं ए बी और दूसरा बिंदु दिया गया है माइनस ए और माइनस बी। आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आसान प्रश्न है, यहाँ पर समझते हैं कैसे। देखो, आप जानते हैं दूरी सूत्र d इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। x1 x2 और y1 y2 क्या है? x1 और y1 है पहले पद के निर्देशांक। यहाँ पर x1 बराबर हो गया a और y1 बराबर हो गया b। इसी प्रकार x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक। तो इस सवाल के लिए x2 बराबर माइनस a और y2 बराबर माइनस b। इस सूत्र में मान रखेंगे तो आपको दूरी मिलेगी a माइनस माइनस ए। माइनस तो यहां पहले से ही है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक माइनस ए है, तो इसलिए हमने माइनस माइनस ए लिख दिया। और इसे प्लस y1 की जगह b और माइनस और b की जगह फिर से यहां पर माइनस b है, y2 माइनस b है, तो यहां पर हम माइनस b लिख देते हैं, इसे माइनस b। और अब आप देखेंगे a और माइनस माइनस ये है तो ये हो जाएगा a प्लस ए और b और माइनस माइनस b है तो ये हो जाएगा प्लस b। तो अब आपके पास बचा स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस ए 2a और प्लस b प्लस b 2b। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट में a प्लस b। यह दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी है और यही आपका आंसर होगा। तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 की। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।